गुड मॉर्निंग दोस्तों। राजस्थान लेकर आया है शिक्षिका की वैकेंसी, सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जैसे कि देखा जा रहा है कि अभी जो सीनियर टीचर की डेट निकल चुकी थी, उसकी बढ़कर दोबारा उसके फॉर्म अप्लाई होने लगे, उसमें पदोन्नति हो गई है पदों में, तो उसके लिए वैकेंसी आई है। सभी विषय के लिए अलग अलग है, जैसे ऐसा नहीं एक विषय के लिए नहीं, सभी विषय के लिए है। हिंदी में भी है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, इन सभी को वैकेंसी टोटल है 1727, जो कि अनारक्षित है। और टोटल वैकेंसियाँ हैं, जितनी टोटल वैकेंसी है वो है 2101। इनमें टोटल वैकेंसियाँ आई हुई हैं 2129 वैकेंसियाँ। अब 2129 वैकेंसी, अब इनके अप्लाई कब से होना, कैसे क्या होना है, तो इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अब आप देखेंगे कि योग्यता क्या है। योग्यता जैसे आप एमएससी सब्जेक्ट होनी चाहिए वर्ग एक में, यदि आप वर्ग एक से रिलेटेड आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से एमए एमएससी वगैरह होनी चाहिए, ज़रूरी है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसे सामाजिक विज्ञान के लिए आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, एनसीयूजी द्वारा वो योग्यता होनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत और पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएट क्या होना चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी विषय के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एग्जाम यूजीसी होनी चाहिए किसी न किसी विषय से टीचर के लिए। और विज्ञान के लिए आपको विज्ञान के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बायोलॉजी, इन सभी से किसी न किसी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और सामाजिक विज्ञान के लिए आपको हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल, सोशल साइंस वगैरह से होनी चाहिए। और साथ में आपको वर्किंग नॉलेज, हिंदी देवनागरी वाली नॉलेज भी होना ज़रूरी है। राजस्थानी कल्चर भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मानते हैं राजस्थानी वैकेंसी में, किसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यदि आप इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं हैं, नोट भी ध्यान से पढ़ लें। अभ्यर्थी को वंचित शैक्षणिक अर्हता, यानी कि जो शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रोत्साहित विड्रॉ करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यानी कि जब तक ऑनलाइन रहेगा तब तक आप उस फॉर्म को बाहर भी कर सकते हैं। यदि असत्य गलत पाया जाता है, असत्य गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना नहीं होने पर भी उससे प्रोत्साहित विड्रॉ नहीं किया जाना। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर काउंसलिंग पत्र तक शिक्षा के दौरान अपात्र पाए जाने पर आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती से बाहर कर दी जाए। यदि आप वो चीज़ नहीं है, आपके पास वो डिग्री नहीं है, और यदि आपने अप्लाई कर दिया और आप पास हो गए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि यहाँ से पाए जाते हैं, तो आपको 1 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा। तो कभी भी कोई भी वैकेंसी के फॉर्म डालो तो इस तरह से, जब तक यदि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है तो फॉर्म नहीं भरें। अब हम आपको बताते हैं कि किसके लिए कितनी छूट है, कैसा क्या है, एज रिलैक्सन है। अब एज रिलैक्सन में आपको बता दें कि जो राजस्थान के ही है उनके लिए तो 5 साल है, पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 10 साल है। और यदि बाहर से हैं अन्य राज्यों से तो सिर्फ जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए ही है, आरक्षित वर्ग यानी कि महिलाओं ओनली के लिए 5 वर्ष की छूट है आयु में, और किसी के लिए नहीं है। तो अब हम देखेंगे इसकी आवेदन की तिथि जो है 26/12 से स्टार्ट हो गया, तो 24 जनवरी 12 बजे तक भरते रहेंगे इस फॉर्म को। तो आप 26 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए थे, तो आप इसको भर सकते हैं। अब भरना कहाँ से, इसकी वेबसाइट जो है RPGST है, ये RPSC rajasthan.gov.in, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए आपको जो परीक्षा की स्थान वहाँ है वो आपको सूचना दे दी जाएगी कि कब आपको वो सूचना होनी है, उस मेरिट के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ों को देख लें। आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने लगे हैं तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरा सकते हैं। अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आप कहीं, सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको एक OTR बनेगा। राजस्थान का एक OTR बनता है जो कि कहलाता वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब OTR बनना बहुत ज़रूरी है, जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आप पहले OTR बनवा लेंगे, जिससे SSO ID मिल जाती है, जो कि आधार कार्ड से बनती है। तो आप उससे
SSO ID बनवा सकते हैं। अब देखते हैं कि और आगे इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, किसको कितना लगेगा। जो कि अनारक्षित वर्ग उनके लिए कितना लगना है, 600 रुपये। जो कि अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए 600, और जो राजस्थान के हैं वो उनको SC व ST में आते हैं यदि राजस्थान के, तो उनके लिए 400 रुपये है। बाकी के लिए सभी के लिए 600 रुपये अनारक्षित वर्ग के लिए शुल्क देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप एक बार ही पंजीयन कर सकते हैं और दोबारा पंजीयन नहीं कर सकते हैं। अब पेपर पास्ट है वो तो कितने नंबर का होगा सीनियर का, देखिए 200 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने का होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। द एग्जाम के लिए 500 मार्क्स, पूरा टोटल कितना होगा, 500 मार्क्स का होगा। जिसमें से पहला पेपर होगा 200 मार्क्स का, दूसरा पेपर होगा आपका 300 मार्क्स का। अब पहले पेपर में क्या क्या है, पेपर मैक्सिमम क्वेश्चन कितने आएंगे, 200 क्वेश्चन है, 200 मैक्सिमम 200 मार्क का है, 2 घंटे का है। ड्यूरेशन टाइम भी कितना है, 200। क्वेश्चन कितने हैं, 100, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा। अब पहले क्वेश्चन में क्या है, आपको पेपर जो इंक्लूडिंग सब्जेक्ट रहेंगे उसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल राजस्थान, करंट अफेयर राजस्थान, जनरल नॉलेज, वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन, साइकोलॉजी, इन चीज़ों से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग जो कि रहेगी इसमें फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 की, यानी कि आप में इसमें रॉन्ग आंसर की 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी। इसमें देखा एवरी और रंग थर्ड ऑफ द मार्क्स प्रैक्टिकली द पार्टिकुलर क्वेश्चन डिक्लेयर, यानी कि आपके पास एक 1/3 का क्वेश्चन का आपको मार्क्स का माइनस मार्किंग रहेगी। तो ये भी ध्यान दें कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी है। और दूसरा पेपर जो है उसमें है मैक्सिमम कोरिंग क्वेश्चन पेपर ही रहेगा। इसमें 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस ही रहेंगे। लेकिन नेट इसमें भी क्या रहेंगे, माइनस मार्किंग रहेगी 1/3 की। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पहला पेपर 200 का, दूसरा पेपर 300 का, यानी कि 2 पेपर होंगे आपकी, 2 पेपर होंगे। अब उनको पेपर को देने के लिए आपको सब्जेक्ट आपको बता दिए गए हैं कि कौन का, और दूसरा पेपर जो है आपको सब्जेक्ट वाइज ही रहेगा जो कि आपके सब्जेक्ट का है। अब इसमें पेपर सॉल इंक्लूड द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब सीनियर सेकेंडरी रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर करेगा, जो कि सीनियर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड के लिए सब्जेक्ट मैटर करेगा। जो भी आपके सीनियर सब्जेक्ट हैं, जैसे सीनियर आप MSc यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दे रहे हैं, PGT के लिए, तो उसके लिए आपको जो सब्जेक्ट का पेपर है उसी के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको ऑनलाइन पे अभ्यर्थी के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल, अति महत्वपूर्ण नोट क्या है, अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ईमेल और मोबाइल नंबर को साक्षरता संबंधी SMS के लिए बनाएगा। तो उसके लिए वो ज़रूर ध्यान दें, गूगल रॉन्ग नहीं होना चाहिए फॉर्म भरते समय। अब आपने देख लिया कि आपको क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट होने हैं, क्या कैसा होना है, तो इसके फिर आपको बता दिया कि कितने 26 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरने लगे, फीस आपको बता दी, लास्ट डेट कितनी है, सब कुछ बता दिए। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया गया है कि कौन सा पेपर कितने का आना है, सब कुछ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। भाई आप लोग वीडियो देख लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो। और यदि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि आप यदि कमेंट करके नहीं बताएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ से देखते हैं, कि आपकी कहाँ से क्या है। तो यदि आप अपने ये जगह का बताएंगे कि हम यहाँ से हैं, तो आपकी वहाँ की जानकारी, आपके वहाँ की लोकल वैकेंसियाँ भी हम आपको देते रहेंगे। क्योंकि जो आप जहाँ से भी वहाँ की लोकल वैकेंसी भी निकलती हैं जो सबको पता नहीं रहती हैं, ऑनलाइन भी नहीं रहती हैं, ऑफलाइन कई वेबसाइटों की तरह वैकेंसी निकलती है, तो वो भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो उसके द्वारा भी आप वैकेंसी की जानकारी ले सकते हैं। कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को।